हिंदी में लिखेंगे संघ एवं राज्यों के बीच संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, विच इज पार्ट 11 एंड 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के भाग 11 और 12 में है। और ध्यान रखेंगे जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 300 तक, अनुच्छेद 245 से लेकर 300 तक हम पढ़ते हैं रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। लिखिए द प्रोविजन ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। लिखेंगे द प्रोविजन ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लिखेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान, संघ और राज्यों के बीच संबंधों का प्रावधान लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। संघ और राज्यों के बीच 3 प्रकार के रिलेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले कहलाते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। सबसे पहले कहलाते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायिक संबंध। आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायिक संबंध 245 से लेके 255 तक। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, या हिंदी में लिख सकते हैं प्रशासनिक संबंध। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस या प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से लेके 263 तक। और तीसरे होते हैं जो कहलाते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, या हिंदी में आप लिख सकते हैं वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशंस या वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300 तक। सबसे पहले लिखिए आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 245। लिखिए आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 245। इसमें है पार्लियामेंट हैज द राइट, टू मेक लॉज फॉर, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, लिखेंगे संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ के किसी भी क्षेत्र के लिए, विधि का निर्माण कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह भारत संघ के किसी भी क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर, एनी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। नेक्स्ट आर्टिकल 246, जिसमें है डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। लिखिए संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। लिखेंगे द लॉज आर मेड, एज पर द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखेंगे विधि का निर्माण संसद की सूचियों के तहत किया जाता है। द लॉज आर मेड एज पर द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विधि का निर्माण संसद की सूचियों के तहत किया जाता है। और हम सब जानते हैं देयर आर 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सूचियों की संख्या 3 है, जिसमें सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, या जिसे हम कहते हैं संघ सूची। लिखेंगे सबसे पहले यूनियन लिस्ट या संघ सूची। और इसमें लिख लीजिए इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच यूनियन मेक्स द लॉ। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ द्वारा कानून बनाया जाता है।
यूनियन लिस्ट में लिखेंगे इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच यूनियन मेक्स द लॉ। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ द्वारा कानून बनाया जाता है। और लिखेंगे इट हैज टोटल 100 सब्जेक्ट्स। इसमें कुल 100 विषय हैं। दूसरा लिखिए स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। दूसरा लिखिए स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। लिखेंगे इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच इट हैज दोज सब्जेक्ट्स इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट मेक्स द लॉ। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट मेक्स द लॉ। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। एंड इट हैज टोटल 61 सब्जेक्ट्स। इसमें विषयों की संख्या कुल है 61 61। और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। लिखेंगे इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक द लॉज। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच यूनियन एंड स्टेट बोथ कैन मेक द लॉज। और ध्यान रखेंगे इट हैज टोटल 52 सब्जेक्ट्स। इसमें विषयों की संख्या कुल 52 होती है। नेक्स्ट अगला लिखिए। अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मैंने कहा यूनियन लिस्ट संघ सूची वो सूची है। इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है, संघ को, यानी कि पार्लियामेंट को, यानी कि केंद्र को। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट के एक सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, रक्षा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित हमारे देश में जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी नियम बनेंगे, वो केवल और केवल किसके द्वारा बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों पार्लियामेंट के द्वारा? क्योंकि जो डिफेंस है वो विषय किसका है, यूनियन लिस्ट का। अब यूनियन लिस्ट का है तो उस पर यूनियन ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें स्टेट लिस्ट की, भाई यदि हम बात करें राज्य सूची की, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं पुलिस, तो पुलिस किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। तो यहां पर कानून बनाने का काम केवल और केवल किसका हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। और समवर्ती सूची मतलब दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, शिक्षा। तो कानून संघ भी बना सकता है और राज्य की सरकार भी बना सकती है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल। सर हरियाणा पुलिस किसके अंतर्गत आती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये लीजिए भाई, आपको पता चल गया होगा कि यदि ये पूछा गया कि हरियाणा पुलिस किसके अंतर्गत आती है, तो भाई वो स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के अंतर्गत आएगी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार दिल्ली पुलिस तो राज्य के अंतर्गत नहीं आती है, तो दिल्ली पुलिस राज्य के अंतर्गत आ कैसे सकती है, क्योंकि दिल्ली तो राज्य है ही नहीं, दिल्ली तो एनसीटी है। तो जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अधीन आएगी भाई, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 248, आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248। सर आर्टिकल 243 जेड नहीं पढ़ना है। अरे ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है बेटे, ठीक है, इसीलिए नहीं पढ़ाया गया। भाग 10 नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली इसीलिए नहीं पढ़ाया गया, है ना। मुझे कोई शौक थोड़ी है भाई, जिन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो चीज़ें, ठीक है, क्या करोगे भाई याद करके, खुद बताइए। ये जो इतना कुछ करवाया जा रहा है, ये कौन सा सारा का सारा तुमने याद कर लिया। अब जिन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या करोगे भाई उनका। जो करवाया जा रहा है वो नहीं दिखेंगे, वो दिख ही नहीं रहा है, ना ही वो समझ रहे हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान उन आर्टिकल्स पे है जो नहीं करवाए जा रहे हैं। अरे बेवकूफों, जो आर्टिकल्स नहीं करवाए जा रहे हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कहीं पर भी। अब आप खुद सोचिए, आर्टिकल 243 तक तो हमने कल बात की, अब हमने आज शुरुआत की 245 से, मतलब बीच में स्किप क्या हुआ, 244 भाग 10। अरे इंपॉर्टेंस होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर बात नहीं करता उसके बारे में, है ना। लेकिन तुम लोगों को केवल और केवल आदत है ना, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें देखने की जो नहीं करवाई गई। अब अगर मैं तुम्हें ये बताता ही ना कि भाई भाग 7 संविधान से कट चुका है, तो तुम यही सोच रहे होते कि भाग 7 नहीं करवाया, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भाग 7 संविधान में है ही नहीं, तो भाई करवाएं कहाँ से, खुद बताइए। लेकिन भाई है कुछ लोग हैं जिनके दिमाग के जो कीड़े हैं वो कभी नहीं निकल सकते किसी भी तरीके से, और यही वो लोग होते हैं जो पंचवर्षीय योजना के तहत तैयारी करते रहते हैं। यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 5 साल पहले भी मुझसे पढ़ रहे थे, आज भी मुझसे पढ़ रहे हैं, कल भी मुझसे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, इनका उद्देश्य है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी बनना। और आप जानते हैं भाई ज्ञानी तो बनने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप पूरी जिंदगी में भी ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, इसलिए जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। इसलिए ठीक है, फालतू का समय जाया करने की क्या जरूरत है। जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है हम वही चीज़ तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको कौन समझाए भाई। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 248 अनुच्छेद 248। लिखेंगे दोज सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड, दोज सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट्स। हाउ राज्यसभा मेंबर्स सिलेक्टेड, मैंने आपको बताया था
देखिए, हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर राज्य में एक विधानसभा होती है, और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में है 403। ठीक है, लेकिन लेकिन हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने मेंबर्स जाते हैं, 31 मेंबर्स जाते हैं। तो ये जो 31 मेंबर्स होते हैं, भैया चुने जाते हैं किसके द्वारा, कौन करता है चुनाव, ये एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये चुनाव करते हैं, ये इनको वोट करते हैं, ये इनका चुनाव करते हैं। लेकिन किस प्रोसेस से, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा। और ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, ये भी कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, ये भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सर शीटों का मतलब समझ नहीं आता मेरे भाई, पहली बात तो देखो, मैंने शीट नहीं लिखा, मैंने शीट नहीं बोला, मैंने कहा है सीट। ऑब्वियसली अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली कह रहा हूं और मैं सीट कह रहा हूं, तो आप सीट सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली यार सीट का तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, है ना। यहाँ पर तो केवल केवल हम सीट की बात कर रहे हैं। अब तेरे को सीट का मतलब यदि समझ में नहीं आता है, तो थोड़े दिन रुक जा, बस 2-2.5 महीने, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, और आप जानते हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते होंगे और जिस भी राज्य के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, आपकी अपनी एक क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, आपका एक अपना चुनाव क्षेत्र होगा। ठीक है, आज की क्लास खत्म होने के बाद पिताजी को फोन करना, पापा से पूछना, पापा हमारा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। आपके पिताजी बताएंगे कि भैया हमारा विधानसभा क्षेत्र ये है। तो जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, वो उस राज्य की विधानसभा की एक सीट है, दैट इज वन सीट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और सिंपल सी बात है, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट चुनकर आएगा, और वही क्या बनेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, हमारा विधायक। लिखेंगे एज पर आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248। लिखिए दोज सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, जो विषय किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऑन दोज सब्जेक्ट्स ओनली यूनियन कैन मेक द लॉ। तो उन विषयों पर केवल संघ के द्वारा कानून या केवल केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। दोज सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, ऑन दोज सब्जेक्ट्स ओनली सेंटर और यूनियन कैन मेक द लॉ। उन पर कानून कौन बनाएगा, केवल संघ बनाएगा, केंद्र। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि क्या संघ सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता है, क्या राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बना सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो भाई हमेशा ध्यान रखेंगे, संघ सूची के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकता, लेकिन राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में राज्य कमजोर है और संघ मजबूत। अब आप सोचेंगे कि सर वो कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम तीनों लिस्ट की बात करें, तो तीनों लिस्ट में किसी भी लिस्ट में नहीं है साइबर लॉ, साइबर कानून। अब हम देखेंगे भाई साइबर लॉ तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो अल्टीमेटली कानून कौन बनाएगी, केंद्र, यूनियन, संघ। तो मैंने आपसे कहा संघ सूची के विषय पर राज्य कानून नहीं बना सकता है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर संघ कानून बना लेगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में। और वो क्या होंगी, लिखेंगे आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 लिखेंगे, इफ अ स्टेट डिक्लेयर्स अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, इफ अ स्टेट डिक्लेयर्स एनी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, देन यूनियन कैन मेक द लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। लिखेंगे यदि यदि राज्य किसी भी विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर देता है, यदि राज्य किसी भी विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर देता है, तो राज्य सूची के विषय पर संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है। यदि राज्य किसी विषय को यदि राज्य किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर देता है, तो राज्य सूची के विषय पर संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है। If a state declares a subject important, then union can make the law on a subject of state list. नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 250, अनुच्छेद 250। आर्टिकल 250, अनुच्छेद 250 लिखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी यूनियन कैन मेक द लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। लिखेंगे आपातकाल की स्थिति में भी, आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची
के विषय पर संघ द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अगला लिखिए आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252। आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252। इज इट पॉसिबल दैट सिंगल पीपल सिंगल पर्सन नालायक विल बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज? हाउ इट कैन बी पॉसिबल मेरे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये तो वो बात हो गई, आप कह रहे हो कि भाई लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो एक आदमी को लोकसभा का भी मेंबर बना दो और राज्यसभा का भी मेंबर बना दो। अब आप खुद देखो, फिर हमें राज्यसभा में अलग से मेंबर रखने की जरूरत क्या है? आप तो ऐसा कर दोगे, लोकसभा से ही 245 लोगों को निकालकर राज्यसभा का मेंबर बना दोगे, यही करोगे ना आप? ऐसा कैसे होगा भाई? आर्टिकल 252 लिखेंगे इफ टू और मोर स्टेट्स, इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वायर द सेम लॉ। इफ टू और मोर स्टेट्स रिक्वायर द सेम लॉ, यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं, यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं, देन ऑल्सो यूनियन कैन मेक द लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं तो भी संघ द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जाएगा भाई? वो जितने भी स्टेट्स होंगे, वो जितने भी राज्य होंगे, वो संघ से सिफारिश करेंगे खुद उस कानून को बनाने की। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253। आर्टिकल 243 लिखेंगे ऑल द लॉज रिलेटेड टू, ऑल द लॉज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज, लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं संधियों से संबंधित सभी कानून। ऑल द लॉज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर मेड बाय यूनियन ओनली। ऑल द लॉज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर मेड बाय द यूनियन, लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं संधियों से संबंधित सभी कानून केवल संघ द्वारा ही बनाए जाएंगे। अगला लिखेंगे आर्टिकल 254 अनुच्छेद 254। आर्टिकल 254 अनुच्छेद 254 जो कहता है, लिखेंगे इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, इफ लिखेंगे इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लॉज मेड बाय यूनियन एंड द स्टेट, लिखेंगे यदि संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, यदि संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, देन द लॉ मेड बाय द यूनियन विल बी एप्लीकेबल, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लॉ मेड बाय यूनियन एंड स्टेट्स, देन द लॉ मेड बाय द यूनियन विल बी एप्लीकेबल। यदि संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई भी मतभेद होता है, तो संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो दीज आर सम ऑफ द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये वो कुछ संबंध हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो संघ और राज्यों के बीच होते हैं। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे।